भगवद गीता सांख्य योग अध्याय 2 ज्ञान योग श्लोक 17 से 24 में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की शाश्वतता और अमरता के बारे में बताते हैं। श्लोक 17 अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अनुवाद जान लो कि वह आत्मा अविनाशी है जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। आत्मा अविनाशी है और सर्वत्र व्याप्त है। कोई भी शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती। यह शाश्वत और अटल है। श्लोक 18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरें अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनुवाद इन शरीरों का अंत निश्चित है। जो इस शरीर में निवास करते हैं वे नित्य अनाशिन और अप्रमेय हैं। इसलिए हे भारत युद्ध कर। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इस सत्य को समझते हुए अर्जुन को अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह युद्ध ही क्यों न हो। श्लोक 19 य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। अनुवाद जो इसे आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है दोनों अज्ञान में हैं। यह आत्मा न मारता है न मारा जाता है। आत्मा शाश्वत और अमर है। हत्या और मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। श्लोक 20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते बिहन्यमाने शरीरे। अनुवाद यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न कभी हुआ है और न भविष्य में होगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्मा जन्म मृत्यु से परे है। यह सदा अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। आत्मा की यह अमरता व्यक्तित्व के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को सुदृढ़ करती है। श्लोक 21 वेदाविनाशिन नित्यं य एनम् व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। अनुवाद जो इस अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय अपरिवर्तनीय को जानता है वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। हे पार्थ, यह श्लोक पुनः इस तथ्य को दोहराता है कि आत्मा अमर और अविनाशी है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति न किसी को मार सकता है न मरवा सकता है, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। श्लोक 22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। शरीर बदलना आत्मा के लिए वैसे ही है जैसे वस्त्र बदलना। यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्लोक 23 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अनुवाद इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा तात्विक मूलभूत तत्वों से परे है। इसे किसी भी भौतिक साधन से नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। श्लोक 24 अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। अनुवाद यह आत्मा अच्छेद्य, काटने योग्य नहीं, अदाह्य, जलाने योग्य नहीं, अक्लेद्य, गीला करने योग्य नहीं और अशोष्य, सुखाने योग्य नहीं है। यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और सनातन है। यह श्लोक आत्मा की अद्वितीयता और शाश्वतता का वर्णन करता है।
आत्मा के ये गुण इसे अनश्वर और अविनाशी बनाते हैं, जिससे यह सदा के लिए अटल और अपरिवर्तनीय रहती है। इन श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अनश्वरता, अमरता और शाश्वतता की सच्चाई बताते हैं, जिससे अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ हो सके। यह आत्मा के ज्ञान को समझने और स्वीकारने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, जो जीवन के सत्य और धर्म के पालन में सहायक है।